सनी लियोनी एक नाम जिसे बॉलीवुड ने इनके ग्लैमर्स की वजह से, इनकी बोल्डनेस की वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपनी मूवीज़ के अंदर, अपने आइटम सॉन्ग्स के अंदर। इनके कैरेक्टर को इस तरीके से डिस्प्ले किया कि ये एक आइटम गर्ल है या फिर एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने बोल्ड मूव्स की वजह से मूवीज़ के अंदर जानी जा रही है। और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री ही थी जिसकी वजह से सनी ने अपनी एडल्ट इंडस्ट्री को, या जो एडल्ट इंडस्ट्री में ये काम करती थी उसको छोड़ के बॉलीवुड के अंदर काम करने को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, या बॉलीवुड में काम करने के लिए एग्री किया। अब इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं कि सनी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से सनी को एडल्ट इंडस्ट्री से निकाल के बॉलीवुड के अंदर एज एक्ट्रेस बनाना कोई इरादा नहीं था, ना ही इनका कोई प्रोग्राम था, ना ही इनकी कोई स्ट्रेटेजी थी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जिस तरीके से सनी को बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया गया, वो आइटम सॉन्ग्स के अंदर या मूवीज़ के अंदर वो लॉन्ग टाइम तक के नहीं चलने वाला था। डायरेक्टर्स को भी पता था, प्रोड्यूसर्स को भी पता था, लेकिन फिर भी इनको बहुत ज़्यादा बोल्ड अवतार के अंदर, बोल्ड कैरेक्टर के अंदर यूज़ किया गया। इनके कैरेक्टर को, इनके करियर को ख़त्म किया गया, तबाह किया गया। और आज आपको और हमें इस इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर सनी नज़र नहीं आती। 2011 वो ईयर था जिसमें सनी ने बॉलीवुड के अंदर पहला अपना शो, अपना प्रोग्राम किया। अब अगर आपको नहीं पता तो इनकी एडल्ट इंडस्ट्री से जो जर्नी खत्म हुई वो 2013 के बाद हुई, क्योंकि इनका जो लास्ट कॉन्टैक्ट था वो 2013 के बाद खत्म हुआ। लेकिन 2011 के अंदर इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर अपना पहला स्टेप रख दिया था, ये डेब्यू कर दिया था। अभी एक इनका पहला प्रोग्राम सलमान खान का प्रोग्राम था जिसे बिग बॉस कहते हैं। अब ये बिग बॉस का सीजन 5 था, ये पहला प्रोग्राम था जिसकी वजह से सनी पहली बार इंडियन टीवी के ऊपर आपको और हमें नजर आई। बिग बॉस सीजन 5 के अंदर इनकी पर्सनैलिटी या ये कैसी है वो आपने और हमने इनको बिग बॉस सीजन 5 में देखा। और फिर महेश भट्ट जो एक डायरेक्टर हैं, इन्होंने जिस्म 2 नामी मूवी के लिए इनको अप्रोच किया, सनी को अप्रोच किया। इसके अंदर इनका कैरेक्टर कैसा था आपने मूवी को देखा हुआ है, सॉन्ग्स देखे हुए, जिसके अंदर सनी की बोल्डनेस को, या फिर इन्होंने जो भी एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर अपना एक्सपीरियंस गेन किया, या सनी को लेकर जो परसेप्शन ऑडियंस की थी, वो ऑडियंस की परसेप्शन को मूवीज के अंदर यूज किया गया, इनको बोल्ड दिखाया गया। हाँ, उतना नहीं दिखा सकते थे जितना एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर सनी को देखा गया, लेकिन पूरी तरीके से इनको यूज़ किया गया, इनकी बोल्डनेस को यूज़ किया गया अपनी मूवी के अंदर डायरेक्टर की तरफ से, जिस वजह से इनको बैक टू बैक इसी तरीके के कैरेक्टर्स, इसी तरीके की मूवी मिलती रही। और जिस्म 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। अब बॉक्स ऑफिस पर बड़े सिनेमा के अंदर इस मूवी को रिलीज किया गया, इतनी बोल्ड मूवी को रिलीज किया गया। ये मूवी 6 करोड़ के बड़े बजट के अंदर बनी थी उस टाइम पर, लेकिन इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पर कमाई की वो 35 करोड़ से ज़्यादा थी। मतलब ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इंडियन ऑडियंस रेडी थी इस तरीके के बोल्ड कैरेक्टर को सिनेमा के अंदर देखने के लिए, जिस वजह से बैक टू बैक सनी इस तरीके के कैरेक्टर्स के साथ, इस तरीके की मूवीज के साथ आपके और हमारे सामने डायरेक्टर्स की तरफ से डिस्प्ले किया गया। सनी जो एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही थी, अब वही काम इनसे बॉलीवुड के अंदर भी लिया गया। लेकिन फ़र्क इतना था कि बॉलीवुड के अंदर कुछ कपड़े थे, एडल्ट इंडस्ट्री में वो भी नहीं थे। लेकिन बॉलीवुड के अंदर जो यूज़ किया गया उससे डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने बहुत पैसा बनाया, और सनी को भी अच्छे खासे मोटे तगड़े पैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की तरफ से दिए गए। अब बेबी डॉल, रागनी, MMS2 इस तरीके के कुछ इनके प्रोजेक्ट्स रहे, और इस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हो या फिर सीन्स हो, सब जगह पर सनी को यूज किया गया, मिस यूज किया गया। ये मूवी 14 करोड़ के बजट के अंदर बनी थी। इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पर कमाई की वो 60 करोड़ से भी ज्यादा थी। एक पहेली, मस्ती ज़ादी, वन नाइट स्टैंड, इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर सनी को यूज़ किया गया। इसका जो कंटेंट था वो कंटेंट ही बोल्ड थीम के ऊपर रखा गया। सनी को नज़र में रख के राइटर की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से काम किया गया, और सनी को पूरी तरीके से यहाँ पर यूज़ किया गया, और ऑडियंस की तरफ से एज बोल्ड एक्टर्स के तौर पर यहाँ पर पेश किया गया। हर फिल्म के अंदर इनकी बॉडी को ग्लैमराइज किया गया, ग्लैमर की तरह से इनको यूज़ किया गया। डायलॉग्स कम, एक्सपोजर ज़्यादा, क्योंकि हिंदी के अंदर डायलॉग्स को बोल नहीं सकती, इंग्लिश के अंदर डायलॉग्स बोले तो ऑडियंस जो है वो देख नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी, जिस वजह से डायलॉग्स को कम कर दो और बोल्डनेस या फिर मूव्स वगैरह जो है वो ज़्यादा डाल दो स्क्रिप्ट के अंदर। बेबी डॉल, लैला में लैला,
रईस, इस तरीके के कुछ आइटम सॉन्ग्स जिससे प्रोड्यूसर्स ने मिलियन डॉलर्स कमाए, बहुत पैसे कमाए, तगड़ी कमाई की और ये ट्रेंडिंग के ऊपर सॉन्ग्स रहे और इनके बारे में बहुत से लोगों ने बात की, क्रिटिसाइज भी किया, ट्रोल भी किया, लेकिन फिर देखा भी और कुछ लोगों ने पसंद भी किया, जिस वजह से बैक टू बैक सनी को इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज किया गया और यूट्यूब के ऊपर करोड़ों में व्यूज मिले। और फिर जो म्यूजिक कंपनीज थी उनके म्यूजिक बिकना शुरू हुए, म्यूजिक राइट्स के ऊपर इन्होंने कमाई की और ये म्यूजिक इतने ज़्यादा चले कि इनसे आज तक ये म्यूजिक कंपनीज पैसे कमा रही हैं। लेकिन सनी के साथ जो बुरा किया गया वो ये सोचकर आई शायद इंडस्ट्री के अंदर कि अब उनको इज्जत या फिर एज एक्ट्रेस ट्रीट किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, जिस तरीके से उनको बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर यूज किया गया, सिर्फ आइटम सॉन्ग्स के अंदर, मूवीज के अंदर, सिर्फ मूवीज के अंदर बोल्ड पार्ट्स के अंदर या बोल्ड कैरेक्टर्स के तौर पर जिस तरीके से उनको यूज किया गया, यही वजह है कि लॉन्ग टाइम तक सनी इंडस्ट्री के अंदर नहीं टिक पाई। और ये सिर्फ सनी के साथ ही नहीं, बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको थोड़े टाइम के लिए प्रोड्यूसर्स की तरफ से, डायरेक्टर्स की तरफ से, म्यूजिक कंपनीज की तरफ से यूज किया गया है। बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं और जब उनका काम निकल जाए कि ऑडियंस बोर हो जाए, उन पर व्यूज ना आए, इनके सॉन्ग्स के ऊपर व्यूज ना आए या फिर एक्ट्रेसेस उस तरीके की ना रहें जिस तरीके की वो पहले हैं, क्योंकि सनी का भी जो अब फेस लुक रही है या फेस के अंदर जिस तरीके की चेंजेस आ गई हैं, तो ऑडियंस जो है वो उनसे बोर हो गई है, नहीं देखना चाहती, जिस वजह से अब प्रोड्यूसर्स का इंटरेस्ट जो है वो सनी को कास्ट करने में है ही नहीं। थोड़े बहुत छोटे मोटे सॉन्ग्स, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स अगर इनको मिल भी जाए तो उनके अंदर अब उस तरीके की बात नहीं रही। और सनी को इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से, इंडियन ऑडियंस की तरफ से, इंडियन फैंस की तरफ से कभी भी सही तरीके से एक्सेप्ट किया ही नहीं, एज एक्ट्रेस एक्सेप्ट किया ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने काम किया, उसके बाद जो परसेप्शन लोगों के जहन के अंदर इनको लेकर बन गई थी, उसके बाद डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, कंपनीज ने जिस तरीके से इनको यूज किया, जिस तरीके से इनको दिखाया, उसके बाद ऑडियंस के जहन के अंदर सिर्फ ये एक बोल्ड सैम्बल बनकर रह गई, जिस वजह से जहां पर भी, जिस प्रोजेक्ट के अंदर भी ये नजर आए, सबसे पहली डिमांड बोल्डनेस, या फिर अपने कपड़ों को छोटा, एक्टिंग कम, कैरेक्टर कम या फिर डायलॉग्स कम, सिर्फ यहाँ पर बोल्डनेस ही डिमांड बनकर रह गए। और भूपिंदर चौबे का अगर वो इंटरव्यू याद हो जहाँ पर 2016 के अंदर सनी से कुछ सवाल पूछे गए, ऐसे सवाल जो उनके एडल्ट इंडस्ट्री को लेकर थे और कुछ ऐसे सवाल जो पर्सनल हो सकते थे या फिर कैमरे के ऊपर कोई भी बताने में, बात करने में हेजिटेट करे, या फिर जो एक नए करियर की तरफ स्टार्ट कर रहा है, एक अपना नया करियर, अपनी लाइफ को एक नए तरीके से देखना चाहता है, उस इंडस्ट्री को छोड़ चुका है और वो अब कुछ अलग करना चाह रहा है, उससे इस तरीके के सवाल पूछना। और इसके पीछे का रीजन ये कि आपको यूज किया जा रहा है, पहले एडल्ट इंडस्ट्री में यूज हो रहे थे, अब यहाँ पर बॉलीवुड के अंदर आप यूज हो रहे हैं। आप पॉडकास्ट के अंदर हो, इंटरव्यू के अंदर हो, सॉन्ग्स के अंदर हो, मूवीज के अंदर हो, आपको बोल्ड ही डिस्प्ले किया जाएगा, बोल्ड ही डिस्प्ले किया गया डायरेक्टर्स की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से। और यही रीजन है कि कभी भी सनी आपको और हमें एज एक्ट्रेस इम्प्रेस कर ही नहीं पाए। जब भी इम्प्रेस किया, इनके मूव्स, इनके सॉन्ग्स की वजह से आपने और हमने इनको पसंद किया है। सनी ने मल्टीपल इंटरव्यूज के अंदर क्लियरिफाई किया कि अब वो एडल्ट इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो अब उस तरीके का कंटेंट नहीं बनाना चाह रहे, या इनका अब उस इंडस्ट्री से कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। अब ये अपना रीडिफाइन करना चाहती हैं अपने करियर को, अपने आप को, और बॉलीवुड के अंदर काम करना चाहती है, मूवीज़ के अंदर काम करना चाहती हैं। लेकिन जहाँ पर भी स्पॉट हो, जिससे भी बात करी, कोई भी इंटरव्यू हो, इनसे वही सवाल पूछे जाते थे जो इनके पास्ट के अंदर इनकी एडल्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, जिस वजह से ऑडियंस भी मूव नहीं कर पाई, इनको नए अंदाज से एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मेकर्स की तरफ से भी इनको नए अंदाज में एक्सेप्ट करवाने नहीं दिया गया। अब सनी पब्लिक में बात करते हुए, ओपनली बात करते हुए देखिए कि एडल्ट इंडस्ट्री में जो भी इन्होंने काम किया, तो उसको लेकर इनको कोई भी प्राउड नहीं है। वो काम उस वक्त पर उनकी डिमांड थी, उन्होंने उस वक्त वो काम किया, लेकिन अब वो मूव करना चाहती हैं, रीडिफाइन करना चाहती हैं अपने करियर को, और ओपनली इसके ऊपर बात करते हुए आपको और हमें दिखी। लेकिन आप और हम ही मूव ऑन नहीं कर पाए, उनको आज भी हम उसी इंडस्ट्री से जोड़ते हैं, और बॉलीवुड के अंदर जिस तरीके का उन्होंने काम किया
उस वजह से भी वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा, बड़ा रीज़न रहा, जिस वजह से आप और हम मूव नहीं कर पाए और इनको एज़ एक्ट्रेस के तौर पर आप और हम नहीं देख पाए। सनी के करियर का पीक टाइम 2012 से 2017 का था। 2013 में एडल्ट इंडस्ट्री को इन्होंने छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर इनका ख़त्म हुआ। 2017 तक के इन्होंने बॉलीवुड के अंदर हर साल 2 से 3 मूवीज़ की, सॉन्ग्स, आइटम सॉन्ग्स किए, बहुत मूवीज़ की, इनको बहुत फेम मिली, बहुत लोगों ने जाना। लेकिन बोल्ड सैम्बल के तौर पर, बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर और इनकी बोल्डनेस के ऊपर बात करते हुए, इनकी बॉडी के ऊपर बात करते हुए आप और हम या फिर लोग नजर आए। और फिर 2018 वो ईयर था जिसके बाद सनी की मेन स्ट्रीम मूवीज जो थी, जो बड़े बजट वाली मूवी या एक्सक्लूसिव मूवीज जिसके अंदर एज लीड एक्ट्रेस सनी नजर आ रही थी, वो काम वहां पर इनका बंद होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद कैमियोज हों, छोटे रोल हों, छोटे मूवीज के अंदर जो अपीयरेंस वगैरह होती है वही सनी को मिलना शुरू हुई। आइटम सॉन्ग उसके बाद इन्होंने ज्यादा करना शुरू किए क्योंकि इनको मूवीज के अंदर काम मिलना बंद ही हो गया। और सनी की फाइनेंशियली कंडीशन की बात करें तो इनके बिजनेस ब्रांड्स वगैरह तो इन्होंने कुछ लॉन्च किए, कुछ फेल हो गए, कुछ चल गए। लेकिन 2024 में करंट बात करें तो इनकी रिपोर्ट की माने तो 90 से 100 करोड़ की नेटवर्थ रही है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरीके का इन्होंने काम किया, जितना इन्होंने काम किया, आज इनकी नेटवर्थ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अब इनको काम मिल ही नहीं रहा। और आज जो ये कमा रही हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स हो, MTV स्प्लिट मिला करके कुछ प्रोग्राम वगैरह इन्होंने किया, इसी तरीके से OTT के ऊपर रिलीज होने वाले कुछ प्रोग्राम्स का ये पार्ट रही हैं एज होस्ट, और यहाँ पर उसी में काम करती हुई आपको और हमें दिख रही हैं। ये छोटे मोटे रोल या छोटे मोटे यहाँ पर आइटम सॉन्ग्स वगैरह जो कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं करे, कुछ चल नहीं रहे, लेकिन उसमें भी आपको हमें ये दिख रही हैं, ट्राई कर रही हैं कि ये जो है वो कुछ काम कर सके, कुछ पैसे बना सके। लेकिन वो हाइप जो 2017 के टाइम पर इनको मिली या थी, वो अब नहीं है। सनी ने अपने पास्ट को कभी भी छुपाया नहीं। जो भी इन्होंने काम किया, एडल्ट इंडस्ट्री में काम किया, वो गलत था, उसको गलत कहा। अब रीडिफाइन करना चाहती हूँ, इस तरीके की बात भी की, अपने करियर को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहती हूँ, वो भी इन्होंने कहा। बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके का इनको काम मिला वो भी इन्होंने किया। इनको लगा कि उससे इनका करियर या फिर जो ये इनकी पर्सनैलिटी है, जो इनका ऑडियंस के दिमाग में परसेप्शन है, वो चेंज हो जाएगा, रीडिफाइन हो जाएगा। उसी वजह से बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स को ये करती रही हैं। और बॉलीवुड ने इनको प्लेटफॉर्म दिया, एज बोल्ड एक्टर्स इनको जो प्लेटफॉर्म दिया, उससे इन्होंने पैसे तो कमाए, लेकिन वो सब कुछ शॉर्ट टर्म था। उसके बाद इनको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने वाले, शायद इन्होंने ये नहीं सोचा। और अगर इन्होंने सोचा तो उस वक्त इनको काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, मोटे पैसे मिल रहे हैं, तो अभी ये काम कर लेती हूँ, पैसे ले लेती हूँ, शायद ऐसा सोचा हो। क्योंकि सनी ने जब भी परफॉर्मेंस बेस्ड रोल चाहा, इनको जब भी रोल ऐसा चाहिए था जिसमें एक्टिंग हो, जिसमें इनकी परफॉर्मेंस हो, जिसमें इनके स्किल्स वगैरह पर बात हो, ना बॉडी पर, ना बोल्डनेस पर, ना इनके उसके अंदर मूव्स हो, ना एक्सपोजिंग ड्रेसेस हो, इस तरीके का जब भी इन्होंने काम मना किया और एक ऐसा काम चाहा जिसके अंदर इज्जत से ये काम करें, एक्टिंग करें, परफॉर्मेंस दिखाएं, स्किल्स दिखाएं, वैसा काम इंडस्ट्री की तरफ से इनको कभी भी नहीं दिया गया। अगर तुम्हारे जहन में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसके अंदर इन्होंने एक सिंपल लड़की का या सिंपल एक्ट्रेस के तौर पर काम किया हो, तो मुझे बताओ। अब जैकलीन की बात करें, नूरा फतेही की बात करें, इन दोनों को भी आइटम सॉन्ग्स के अंदर यूज किया गया, लेकिन वो बाद में यूज किया गया। पहले इनको कुछ ऐसी मूवीज के अंदर रोल्स भी मिले। अगर जैकलीन की बात करें तो सलमान खान की वजह से, भाईजान की वजह से इनको फिल्म्स के अंदर भी, मूवीज के अंदर भी रोल मिले। आपने और हमने इनको किक नामी मूवी के अंदर भी देखा है, हाउसफुल नामी मूवी के अंदर भी देखा है, और अभी भी हमें कुछ ना कुछ मूवीज के अंदर काम करते हुए ये दिखती हैं। लेकिन आइटम सॉन्ग्स के अंदर जब भी इनको काम मिला, जब भी इन्होंने काम करना शुरू किया, तो उसके बाद इनको बैक टू बैक आइटम सॉन्ग्स भी ऑफर हो रहे थे, जिसके बाद आज इंडस्ट्री के अंदर ये आपको लिमिटेड काम करती हुई दिख रही हैं, बहुत कम काम करती हुई दिख रही हैं, ऐसे वैसे या कोई भी रोल करते हुए आपको और हमें नहीं दिख रही। और नूरा के साथ भी ऐसा ही है। अब ये अपने करियर को रीडिफाइन करना चाह रही हैं, बहुत सी मूवीज के अंदर एज लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट हो रही हैं और होना चाहती हैं, एक्टिंग करना चाहती हैं। सिर्फ डांस करना, सिर्फ सॉन्ग्स के ऊपर लिपसिंग करना, इस तरीके के काम को ये कम करती जा रही हैं। अगर आपने नोट किया तो कट करती जा रही हैं। बट सनी के केस के अंदर इनको कभी अलाउ ही नहीं किया गया, इनको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया, इनके कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म होने नहीं दिया गया।
इनको हर वक्त उसी तरीके से बोल्ड सैंपल की तरह ही यूज किया गया, बोल्ड सैंपल की तरह ही ऑडियंस के सामने इनको डिस्प्ले किया है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि एक एडल्ट इंडस्ट्री से एक बॉलीवुड के अंदर आइटम सॉन्ग्स या मूवीज के अंदर जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है, और एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर जो इन्होंने काम किया उससे तो इनका जो करियर है वो इम्प्रूव ही हुआ है, तो आप गलत हैं। क्योंकि जिस तरीके से एडल्ट इंडस्ट्री के अंदर इनको यूज़ किया जा रहा था उसी तरीके से बॉलीवुड के अंदर भी इनको यूज़ किया गया। इनकी बॉडी को, इनकी जिस तरीके से भी पर्सनैलिटी थी उसके ऊपर बात ना करना, पर्सनैलिटी डेवलप ना करना, एज एक्टर्स इनको कैरेक्टर ना देना, एक्टिंग इम्प्रूव ना करवाना या एक्टिंग बेस्ड रोल्स इनको ना देना, मूवीज के अंदर इनसे एक्टिंग करवाने के बजाय दूसरी तरीके के काम करवाना, उस वजह से इनके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है प्रोड्यूसर्स और मेकर्स की तरफ से। क्योंकि अगर आज आप रियलिटी देखिए तो ना ये आपको एडल्ट इंडस्ट्री में काम करती हुई दिख सकती हैं और ना ही बॉलीवुड के अंदर इनको काम मिल रहा है। तो अब जो भी यहाँ पर ब्रांड डील्स वगैरह हैं या बिजनेस वगैरह है या फिर कोलैब्स वगैरह है या फिर कुछ पोस्टिंग के प्रोग्राम्स वगैरह मिल जाएं तो सिर्फ अभी उसी के ऊपर, उन्हीं काम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप और हम ये सब कुछ सोचना शुरू हो जाए, जिम्मेदार हो जाए, हम एक्ट्रेसेस को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना बंद कर दें, इन एक्ट्रेसेस को एज ह्यूमन, इनके अंदर भी इमोशंस हैं, इनको भी कुछ अलग करने का, कुछ डिफरेंट करने का दिल चाहता होगा। अब जैसे सनी ने अपने पास्ट को छोड़ना चाहा, अपने पास्ट के अंदर जो भी काम करती थी उसको भूल कर, उसको छोड़कर बॉलीवुड के अंदर काम करना चाहा, तो आप और हमने इनको मजबूर किया, क्योंकि आप और हमने इनके उस कैरेक्टर को पसंद किया, उन मूवीज को, उन सॉन्ग्स को पसंद किया जिसके अंदर ये बोल्ड थी, जिस वजह से बैक टू बैक प्रोड्यूसर्स की तरफ से, मेकर्स की तरफ से आपके और हमारे सामने इनको उसी तरीके से डिस्प्ले किया गया। अगर आप और हम एज ऑडियंस उस तरीके की चीज़ों को देखना बंद कर दी, ज़्यादा इन मेकर्स को सपोर्ट करना बंद करते हैं, तो ये कंटेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, एक्टिंग बेस हो जाएगा, स्किल्ड बेस हो जाएगा, और सिर्फ ग्लैमर के ऊपर, बोल्डनेस के ऊपर, छोटे कपड़ों के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अब इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट्स के ऊपर बात की उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी अलग सोचते हैं, कुछ डिफरेंट सोचते हैं, आपकी ओपिनियन चेंज है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस आपको हर वीक मिलती रहती है। हर संडे मॉर्निंग के अंदर हम एपिसोड रिलीज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो।